जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी हो चुके हैं। बंगाल में खेला होवे बेसिस विकास होवे के नाम पर अब अपने अपने घोषणा पत्र में क्या कुछ शामिल किया है, इस दम पर क्या पश्चिम बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार, क्या कुछ होने वाला है, घोषणा पत्र कितने महत्वपूर्ण है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये काफी यहां पर इफेक्ट डाल सकता है चुनाव की सभी 294 सीटों के लिए। अब किसके बारे में कितना दम है, इसकी भी जानकारी आपको देते हैं। टीएमसी का मैनिफेस्टो की बात की तो हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा टीएमसी सरकार ने किया है, अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। लेकिन बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी होगा, लेकिन संभावित जो जानकारी है उस अनुसार हर साल 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा बीजेपी सरकार कर सकती है। इसके अलावा टीएमसी का जो अगला यहां पर वचन पत्र है जिसमें किसानों को हर साल 10,000 रुपए देने का वादा यहां पर टीएमसी सरकार ने किया है, तो बीजेपी सरकार जो वादा कर सकती है किसानों को हर साल 18,000 रुपए का यहां पर किसानों को ऐलान कर सकती है। इसके अलावा टीएमसी का मैनिफेस्टो में महेश तिली और तामुल साहा को ओबीसी वर्ग में लाने का वादा यहां पर टीएमसी ने किया है, तो बीजेपी यहां पर मतवा समुदाय के लिए विकास और की योजनाओं को यहां पर लागू कर सकती है। इसके अलावा यहां पर अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर यहां पर टीएमसी सरकार ने दिया है, अपना वचन पत्र जारी किया है। लेकिन बीजेपी ने जो उत्तरी बंगाल के विकास, हाईवे, चाय उद्योग पर विकास पर जोर बीजेपी यहां पर देने का वादा कर रही है, जबकि सामाजिक न्याय, युवा शिक्षा, स्वास्थ्य पर जोर टीएमसी ने दिया है। वही युवाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक, पर्यटन पर जोर बीजेपी देने का वादा यहां पर कर सकती है। इसके अलावा ममता के मैनिफेस्टो में खास बातें हैं कि द्वारे योजना के तहत हर घर तक राशन पहुंचाने का वादा टीएमसी ने किया है। छात्रों को क्रेडिट कार्ड के जरिए 10,000 लाख का लोन देने का वादा टीएमसी ने किया है। 25 लाख आवास बनाने का वादा भी टीएमसी सरकार ने किया है। हर घर में पीने का पानी, बेहतर जल निकासी का भी वादा टीएमसी ने किया है। इसके अलावा 1 करोड़ 60 लाख परिवारों की मुखियों को 500 रुपए महीना देने का वादा, इसके अलावा कई और योजनाओं को टीएमसी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। 140 पेजों का मैनिफेस्टो कहने की जनता को अपने पाले में करने का पूरा प्रयास टीएमसी सरकार ने किया है। वहीं बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो मुख्य बातें वो शामिल हो सकती हैं, जिसमें अगर बात करें तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का बीजेपी वादा कर सकती है, जिसमें दार्जिलिंग सहित कुछ बड़े इलाके हैं जिनको यहां पर धार्मिक पर्यटन बनाने का वादा बीजेपी यहां पर कर सकती है। इसके अनुसार 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा भी बीजेपी कर सकती है। बंगाल में राज्य नीति आयोग की स्थापना बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो में शामिल कर सकती है। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का वादा बीजेपी कर सकती है। कट मनी यानी तौलाबाजी, सिलेंडेट राज खत्म करने का ऐलान भी बीजेपी कर सकती है। शारदा और रोज वैली घोटालों की जांच तेजी से होगी, ये बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर सकती है। इसके अलावा कुछ और बातें, हिंसा में मारे गए पुलिसकर्मियों के परिजनों के लिए भी बड़ा पैकेज का ऐलान बीजेपी कर सकती है, पिछले 10 सालों में जो भी हिंसक यहां पर घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा भारत विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, जिहाद, धार्मिक कंटेंट किताबों से बाहर निकालने का वादा भी बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में कर सकती है। मदरसों में आम स्कूलों की तरह ही सिलेबस हो, यह बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर सकती है। इसके अलावा बड़ा फैसला बीजेपी की ले सकती है, वो है बांग्लादेश से आए हिंदुत्व के लिए सीए कानून लाने का वादा बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो में कर सकती है। यानी बीजेपी इस चुनाव में टीएमसी से बड़े बड़े वादे यहां पर करने का प्रयास यहां पर 21 मार्च को करने वाली है। तो ये बीजेपी के लिए और टीएमसी के लिए जो मैनिफेस्टो की कुछ खास बातें हो सकती है उसकी जानकारी आपको दी है। लेकिन क्या कुछ होने वाला है ये तो 2 मई को क्लियर होगा। आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार, इस पर 294 सीटों पर भी आपको महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों के और भी विधानसभा चुनाव है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको टाइम मिलते रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।